नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों, हमने भगवान विष्णु के स्वरूप में उनकी उंगली पर सुदर्शन चक्र घूमते देखा है। उंगली में सुदर्शन चक्र होने के कारण उन्हें चक्रधर भी कहते हैं। माना जाता है कि इस चक्र द्वारा जिस पर भी प्रहार किया जाता है यह उसका अंत कर कर ही लौटता है। यह चक्र विष्णु जी के पास किस अवतार के समय भी था। उन्होंने इसी चक्र से जरासंध का पराजित किया था। शिशुपाल का भी वध इसी चक्र द्वारा किया गया था। राम अवतार में यह चक्र भगवान राम ने परशुराम जी को सौंप दिया था तथा कृष्ण अवतार में वापस करने को कहा था। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिलने से जुड़ी कथा के बारे में। वामन पुराण में बताया गया है, एक बहुत ताकतवर असुर था जिसका नाम श्रीधाम था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं को पराजित करने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उसने भगवान विष्णु के श्रीवस्त्र को छीनने की योजना बनाई। भगवान विष्णु को जब श्रीधाम की इस योजना का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए तथा उसे दंडित करने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक चक्र प्रदान किया। उस चक्र को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने कहा कि यह अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। यह सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सुदर्शन चक्र को परखने की इच्छा व्यक्त की। कहा कि इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करता हूँ। भगवान शिव ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र को परखने की अनुमति दे दी। विष्णु जी ने जब भगवान शिव पर सुदर्शन चक्र से प्रहार किया तो शिव जी के 3 खंड हो गए। यह सब देखकर विष्णु जी को अपने किए पर बहुत प्रायश्चित हुआ, इसलिए वह शिव जी की आराधना करने लगे। विष्णु जी की आराधना से शिव जी ने प्रकट होकर कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्रकट विकार ही कटा है। मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ है, यह तो अचेत है, अदेह है। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं अब वह हिरणाक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाने जाएंगे। भगवान शिव अब इन 3 रूपों में भी पूजे जाते हैं। सुदर्शन चक्र मिलने के पश्चात भगवान विष्णु तथा श्रीधाम के बीच युद्ध आरंभ हो गया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र के प्रयोग से श्रीधाम का वध कर दिया। इसके बाद से ही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास सदैव रहने लगा। तो मित्रों, वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।